नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। वहीं दूसरे भाग को परिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। वहीं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाएं शामिल है, नर्व्स शामिल है। तंत्रिकाएं भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, एक कार्य के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती है: संवेदी तंत्रिकाएं, चालक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। वहीं उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है: कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिका आपके मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु से निकलती है। आइए तंत्रिका तंत्र के ऊपर बात करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम लोग मस्तिष्क को पढ़ेंगे। तो एक बार मस्तिष्क की संरचना को देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका ये मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन है। तो आपका ये मस्तिष्क एक विशेष प्रकार के हड्डी के आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। ये जो बाहर में आप देख रहे हैं हड्डी वाली संरचना, इसी को कहा जाता है क्रेनियम। इसी क्रेनियम के अंदर आपका मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इस क्रेनियम में 8 हड्डियां पाई जाती है, 6 विभिन्न प्रकार की। आपके इस ब्रेन और क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। जो सबसे पहली झिल्ली आप ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं, जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं। और जो दूसरी झिल्ली आप ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, इसे एरेक्नाइड कहते हैं। और तीसरी झिल्ली फिर से ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, इसे पायामेटर कहते हैं। तो आपके ब्रेन और क्रेनियम के बीच 3 झिल्लियां हैं। कौन कौन? तो ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर। इन तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहा जाता है मेनिंजिस। इसी मेनिंजिस में जब सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो रोग है, यह एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, जिसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। इन तीनों झिल्लियों के बीच में कुछ विशेष प्रकार के द्रव भरे रहते हैं, जिसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। आइए इन सारी बातों को लिख लेते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मस्तिष्क के चारों ओर मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। यह क्रेनियम क्या करता है? तो क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। ये 3 झिल्लियां कौन कौन है? ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर। और इन तीनों झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से मेनिंजिस कहा जाता है। मेनिंजिस, ये मेनिंजिस अर्थात ये तीनों झिल्लियां क्या करती है? तो ये झिल्लियां मस्तिष्क की आंतरिक आघातों से सुरक्षा करती है। अगला पॉइंट देखिए, यदि इस मेनिंजिस में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो एक रोग हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। यह जो मेनिंजाइटिस रोग है, इस रोग का वाहक स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है। और यह रोग पोलियो इरेक्टो वायरस से भी होता है। अगला पॉइंट देखिए, मस्तिष्क की इन झिल्लियों में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जिसे प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से सहायक है। मतलब ये मस्तिष्क में हेल्प कैसे करती है मस्तिष्क की, उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, कैसे सहायता करता है। मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से बचाने में सहायक होता है ये प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। दूसरा पॉइंट देखिए, मस्तिष्क इन्हीं झिल्लियों की वजह से उत्प्लावित रहता है। उत्प्लावित होने का मतलब, जैसे पानी में हम कोई कंकर फेंकते हैं तो पानी देखते हैं कैसे ऐसे ऐसे होता है,
उसी तरह से जब हम चलते हैं कूदते हैं तो मस्तिष्क उसी तरह से क्या होता है, उत्प्लावित होते रहता है। अगला बात देखिए कैसे सहायक है। मस्तिष्क में पोषक पदार्थों को लेकर जाने में भी सहायता करता है ये प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मस्तिष्क में पाए जाने वाले अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक है। मस्तिष्क के अंदर जो भी अवांछनीय पदार्थ है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको बाहर निकालने में भी प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव सहायता करता है। अगला पॉइंट देखिए, अस्थि कपाट जिसे इंग्लिश में क्रेनियम बार कहते हैं में कुल 8 अस्थियां पाई जाती है, 6 प्रकार की। कौन कौन? तो फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, एस्फेनॉइड बोन, एथेमॉइड बोन। जो फ्रंटल बोन है इसकी संख्या 1 है, ऑक्सीपिटल बोन की भी संख्या 1 है, पेराइटल बोन की संख्या 2 है, टेम्पोरल बोन की संख्या 2 है, एस्फेनॉइड बोन की संख्या 1 है, एथेमॉइड बोन की संख्या 1 है। इसमें से जो एस्फेनॉइड बोन है इसकी संरचना तितली नुमा होती है, बटरफ्लाई शेप्ड होती है। आइए देखते हैं कि ये बोन आपके मस्तिष्क में कहां कहां होता है। तो ये जो सबसे सामने वाला बोन होता है यहां वाला, इसको कहा जाता है फ्रंटल बोन जिसकी संख्या 1 है। और सबसे पीछे यहां वाले जो बोन है यहां वाले, इसको कहा जाता है ऑक्सीपिटल बोन। और दूसरा है पेराइटल। जो पेराइटल है यहां रहता है 2, एक इधर से एक इधर से। इसके बाद दूसरा है टेम्पोरल बोन जिसकी संख्या 2 है। टेम्पोरल बोन कान के ऊपर रहता है, एक कान के ऊपर इधर, एक कान के ऊपर इधर, तो 2 बोन हो गया। इसके बाद एस्फेनॉइड बोन और एथेमॉइड बोन, ये यहां कहीं आसपास रहता है, इसी के आसपास, आंख के आसपास रहता है। एक पीछे रहता है, एक थोड़ा सा आगे से फैला हुआ रहता है, एस्फेनॉइड बोन और एथेमॉइड बोन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1300 होता है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।